बड़ा ही एक्साइटिंग और मजेदार काम जिसके लिए मुंबई जाना था वो दिन आज आ गया। जा रहे हैं बॉम्बे और उसके बाद वहां पहुंच के आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो अपने आप में बड़ी यूनिक है। जाना बहुत कम टाइम के लिए है, मगर इसे छोटा पे भी बैग नहीं है। पर पहले जाना है सरदार जी के घर। अब सुखविंदर जी तो निकल गए सुबह सुबह फैक्ट्री, मगर उनके घर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उठानी है जो स्पेशल पारस भाभी जी ने तैयार करी है, जिनसे हम मिलने जाएंगे भी उनके लिए। एक्चुअली सामान लेने आया हूँ पारस भाभी के पास, सुखविंदर जी के ससुराल जो कि इस बिल्डिंग में है, जो आपको पता होगा गुलाटी साहब ने बनाई है। अरे थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। लाओ जी लाओ, ये तो मैं सूटकेस में ले जाऊंगा डाल के। ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगा हुआ है, 10 यहीं बज गए हैं, 12:50 की फ्लाइट है और अभी 1.25 घंटे का रास्ता बता रहा है, जबकि टोटल मेरे को 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए था और आधा घंटा मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। भाई फ्लाइट नहीं मिस होनी चाहिए, नुकसान हो जाएगा। I'm सिंगल। ओ भाई जी क्या सॉलिड जाम लग गया है यार, 22 मिनट एक्स्ट्रा बता रहा है, 21 मिनट। वैसे तो इसके हिसाब से भी पहुंचो तो भी कंफर्टेबल ही है। ऐसे जामों में फंस के ना फिर लेन सिस्टम की याद आती है। ड्राइवर भी अपने थे नहीं, इसलिए गाड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग में लगा दी है। बस लगा लो 2 घंटे लग गए पहुंचने में, इतने बंदा ऑटो से मॉन्ट्रियल पहुंच जाता है यार। 12:50 की मेरी तो फ्लाइट है, देख रही 31 तारीख की है ना, क्या चक्कर है? गोवा और फ्रैंकफर्ट आ रही है, मेरी तो फ्लाइट है दिख रही। 12:50 की फ्लाइट है, 11:50 पे डॉट में पहुंचा हूँ। स्क्रीन पे इसलिए दिख रही थी क्योंकि ये कोड शेयर फ्लाइट है ब्रिटिश एयरवेज के साथ। यहाँ से विस्तारा लेके जाएगी आगे मुंबई से लंदन तक ब्रिटिश एयरवेज, जो उसका ठीक नीचे वाली थी वो वाली फ्लाइट। बट बचाव तो हो गया कि अपने सब्सक्राइबर एक विस्तारा स्टाफ में पहचान गए, उन्होंने मेरे को सीधा फटाफट प्रायोरिटी लाइन में चेक इन करा दिया और प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक से भेज दिया, तो मैं 5 मिनट के अंदर आ गया। लाइन बहुत लंबी। ऐसे आप लोग अलग अलग फील्ड में हमें मिल जाते हैं, हमारे लिए तो भैया हेल्प हो जाती है, भगवान का रूप बन के आ जाते हैं और परेशानियों से हमें बचा लेते हैं। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। पार्टी हो गई भाई जी, पार्टी। सीट मेरी आ गई थी मगर बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, तो फिर मैं इसलिए पीछे आ गया लास्ट सीट पे। थोड़े से वॉशरूम साथ में होते हैं, दिक्कत होती है शोर की, बट अपन नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन पहनेंगे और 2 और यूट्यूबर से मिलने जा रहा हूँ। अभी एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे वो लोग। बाकी बढ़िया एयरलाइन है विस्तारा, आपको पता ही है, 2 सीटें में साथ की खाली, थोड़ी सी रिक्लाइन कम होगी सीट, बट कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे। मैंने इतने महंगे हेडफोन लिए, मैंने कहा इनके साथ ना फ्लाइट का कन्वर्टर आता है कि ये जो 2 पिन वाले होते हैं ना, इसके अंदर घुस सके और आप ये वाली एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सको अपने नॉइस कैंसलेशन हेडफोन के साथ। मगर इन्होंने जो वायर दी है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही है पॉइंट, तो और पहले वाले वर्जन में वो कन्वर्टर देते थे कि 102 में कन्वर्ट हो जाता था। इस बार नहीं मिला, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, मगर इवेंचुअली पता ये लगा कि ये एक तार डालने से भी दोनों कानों में आवाज़ आ जाती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड। भाई जी आगमन हो गया मुंबई में और 2 यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर जिनसे मिलना है, बस बाहर पहुंच गए। सबकी फ्लाइट 3 बजे ही पहुंची। हाँ जी ब्लॉगर साहब, कितना भाई, सब तो महंगी फ्लाइट करा के भी लेट हो गए। तो ठीक है ये बस विस्तारा, हम फ्लाइट से पहले बोलते विस्तारा इंडिगो पहले पहुंची। हाँ सही बात है, और मेरा टाइम एक्चुअली 3 बजे का था, आपका 3:05 का था ना। 3:30 तो मैं बाहर निकला हूँ फ्लाइट में से। वो वेट कर रहा, गालियां दे रहा हूँ। आप क्या करें, बट बैग आया ही नहीं अभी तक मेरा। मेरे को बैग ही नहीं आया, नहीं दिख नहीं रहा है। चेक कर लूं, सारा नाम अपना ही लिखा है ना इस पे। सूद साहब से बात चल रही है कि कहाँ पहुंच गए, क्योंकि उनके पास आया ना। भाई सर बॉम्बे आते थे, ह्यूमिडिटी की वाइब आ गई, सीने इसी से बाहर निकल रही। लेंस की भी वेट करिए, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, बारिश का कारण साला गर्मी है। 30 डिग्री है। कितनी बढ़िया चीज है यार, ऑटोज के लिए भी अलग से फर्स्ट क्लास यहाँ पे लाइन और सेक्शन बना हुआ। आओ अपना ऑटो में निकल जाओ, इसका तो मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा पैसे बचेंगे। सूद साहब गर्म हो रहे हैं, लेट हो गए ना। साहल ऐसे ने पूछा कौन सी गाड़ी, मैं कहता 2 गोलों वाली मर्सिडीज, पुरानी, ये पुरानी ही क्लास है, 2 गोले। हाँ भाई शिकारी आदमी। 2 गोलों वाली कौन सी मर्सिडीज होती है? अरे सामने हेडलाइट देखो ना। हाँ भाई शिकारी रिपोर्ट लेनी है अभी तेरे से सारी। रात को मिले, रात को क्या मिलेगी?
जगह है, तू मैं ये कहाँ से आएगा? आ जाएगा। एक बहुत बड़ा। या तो ये वाला आगे कर लो, ये बड़ा वाला कर लो, छोटा ये वाला पीछे कर लो। तू साले खुद खुद तो है मतलब इतने। मेरे नहीं है यार, ये उसके हैं, हाँ। पूर्वा का बैग है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी, पहले ऑफिस जा रहे हैं ना इनके कस्टम वाले। नहीं, अच्छा ये अब ये शिपिंग वाली कंपनी एक थी, हाँ। अब यहाँ पे एक कंपनी है जो हैंडलिंग कर रही है। हाँ। हम उसकी ऑफिस जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन देने, जिससे वो गाड़ी छुड़ाए। और उनको उसके मेरा साइन सिग्नेचर चाहिए था विदाउट। गाड़ी मिलेगी कब? 2 दिन में। मैं उसको मैं बोला 3 दिन में जाना है, बुधवार को मिल जाएगी। अरे कोई ना, ताला तोड़ के कंटेनर से निकाल ले। भाई मजा आ गया। अब तो आपको समझ आएगा होगा, इनकी मर्सिडीज आई है दुबई से, वो लेने आए हैं और आगे आपको काफी यूट्यूबर्स ये सब करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसीलिए वो तरीका एक्सप्लोर करना है कि कैसे यूएई में इंडिया के मुकाबले कई सस्ती स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स आप परचेज करके इंडिया लेके आ सकते हैं टेम्पररी। निकलने से पहले सबसे पहले हजाम ढूंढना है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला अपने बाल अपना हुलिया थोड़ा ठीक करने का। मिल जाएगा सर कहीं आसपास है? बढ़िया, चलो ऑफिस के बाद चलो ये भी काम हो गया। जब तक इसका काम होगा अपन दाढ़ी करवा लेंगे। कौन बैठेगा टांग खोल के? भाई हाथी, तुम कैमरा वाले आ गए सारे। अरे बड़े बड़े कैमरे। यार जेलसी हो गई तेरा यार। मेरा यार कैमरा चुका गया यार, चोरी हो गया भाई। मेरा तो छोटा सा ही है, फोन से काम चला लेते और फोन से चल रहा है बढ़िया, तो क्या जरूरत है? नहीं हाँ, कैमरा- वो ये होता है ना, कुछ लोग लेते हैं हाँ। उनका चोरी हो जाता है। फिर वो कहते हैं फोन ही ठीक है। खट्टे अंगूर। हम ऑफिस आ गए। जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं ना, कि मतलब जो वहां से रिसीव करते हैं कार्गो और उसके बाद लोकल जो लैंड की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो निपटाते हैं। मगर इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है। अब टुकड़ों हिस्सों में आपको समझ नहीं आएगी। आज तो हम बस मिल रहे हैं, गाड़ी इनकी कल परसों मिलनी है। आई होप मेरे जाने से पहले मिल जाए, सो वी कैन कंप्लीट एवरीथिंग और एक राउंड भी ले ले मर्सिडीज का। अब जी आ गया रफड़, मतलब ये लगा लो कि पूरे प्रोग्राम पे पानी लस्सी फिर गई है। वजह ये कि सूद साहब बड़े खुश, मेरे को कहते मैं अपना यूएस वीज़ा लगवा रहा हूँ। मैंने कहा इस बात को मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है तेरा वीज़ा जरूर लगेगा। और आज सुबह सुबह इंटरव्यू दे के आया भाई, पहली गुड न्यूज़ आई कि वीज़ा लग गया। अब उन्होंने पासपोर्ट रख लिया और यहाँ आ गया मैं रियलाइज हुआ कि बिना पासपोर्ट के जिंदगी में उतनी खुशी है उतनी गम है। एक दरवाजा खुला दूसरा बंद हो गया। आमतौर पर लोग उल्टा बोलते हैं कि एक बंद होता है तो दूसरा खोल लेता है, बट हमारे साथ अभी ये सीन हो गया। तो इसीलिए सर कह रहे हैं कि पहली बात तो ये प्रोसेस शुरू होने के लिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट आएगी। वो देखेंगे इफ एन एक्सेप्शन कुड बी मेड, बट इट्स वेरी अनलाइकली, क्योंकि कस्टम्स का प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात जो चीज़ें हमें पता लगी हैं कि अगर आप बाहर से टेम्पोरेरीली गाड़ी इंपोर्ट करते हो तो पहली चीज़, जो बंदा जिसके नाम पे गाड़ी आ रही है उसके पासपोर्ट पे स्टैंप होगी एंड दैट पर्सन मस्ट ऑलवेज बी इनसाइड द कार। ड्राइविंग और नॉट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये नहीं लगना चाहिए कस्टम्स को कि आपने गाड़ी अपने नाम पे मंगवा ली और फिर 4 लोगों को और दे रहे हो और उससे किराए पे पैसे कमा रहे हो या कुछ इस तरीके की चीज़। तो इसीलिए अगर हम कह जाएंगे, सोचा ही नहीं मैंने। ये अच्छा आइडिया। क्योंकि मैं और करण भाई गाड़ी इनकी लेके नहीं जा सकते, इनको डिक्की में डाल के ले जाना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। और तो दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आपने कंट्री छोड़ के जानी है तो उसके लिए भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये गाड़ी आ रही है इंडिया में ट्रैवल पर्पस के लिए, ओनली फॉर ट्रैवल। एंड दैट एसेंशियली मीन्स के सूद साहब टेम्परली इंडिया आए हैं घूमने के लिए और उस गाड़ी में घूमने के लिए आए हैं, तो ये तो वो कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते ना। तो अगर ये यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, तो इसीलिए उसके लिए भी एक वे आउट है, वो भी मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ। अभी सारे कागजों वाले काम हो जाए, क्योंकि थोड़ा जो है ना शोर हो गया। अब इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझे, क्या समझे, क्योंकि यहाँ पे रेड अलर्ट आया हुआ बारिश का। अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, बट ओस आप देख रहे हो लेंस के ऊपर कैसे जम रही है। और मैं ये बता था कि अगर ये भाई गाड़ी अपनी छोड़ के कंट्री नहीं छोड़ सकता, और अगर कंट्री छोड़ के जाएगा, जो कि इसको ऑब्वियसली काम के लिए जाना पड़ेगा, 6 महीने इंडिया में तो रह नहीं सकता, कोई कोलैब की ऑफर आएगी तो इसको एक बॉन्डेड स्टोरेज के अंदर रखनी पड़ेगी गाड़ी, ताकि ये प्रूव हो सके कि जब ये कंट्री से बाहर था तब ये वो गाड़ी कोई और यूज नहीं कर रहा था। क्योंकि कस्टम्स ऑफिसर जब ये गाड़ी वापस जाएगी दुबई तो री एक्सपोर्ट होते हुए ये देख सकता है कि आपकी तो एंट्री एग्जिट स्टैंप लगी है पासपोर्ट के ऊपर और गाड़ी तो यहाँ पे थी, आपने किया गया। अब जी सर कह रहे हैं कि देखो आपकी बढ़िया वाली मर्सिडीज तो आई नहीं गाड़ी, तो फिर आप क्या जाओगे, तो इसलिए आपके लिए दूसरी गाड़ी मंगा देते हैं। तो अगर हमारे लिए मंगा दी है मेबैक, बहुत ही खतरनाक। चलो ये आर्गुमेंट हो रहा था कि आगे पीछे कौन बैठेगा, क्योंकि मेन तो गाड़ियाँ पीछे बैठने वाली है, एंटर लग गई, बट अपन आगे बैठेंगे क्योंकि फिर शूट करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ओए ओए बड़े खुले खुले बैठे बाय बाय।
ओए होए होए होए, क्या टॉर है भाई। यस, इसका रेट तो पूछ लेते हैं एक बार, कितने की पड़ती है ये? ये इंडिया में पड़ती है, अब जो नई वाली आती है वो 3 यार ये खोल दो लाइट 3 करोड़ की है? 3+। ये हैं? वाली ये खोलो ना 3+। क्या खोलूं, कहाँ से खोलेगी? ये वाला। अरे आप तो ऐसे बोलो जैसे मैं रोज बैठता हूँ गाड़ियों में। ये पीछे करो नहीं पीछे। पीछे हाँ आए तेरी की ओहो ये आई ना लाइटिंग 3 करोड़ दी गड्डी है। मसाजर भी है इसमें? इसमें मसाजर भी है? हाँ नहीं, इसमें मोस्ट पता नहीं, लग रहा है गलत ही आगे बैठ गया मैं। देखो मेन तो ये है ना मोहित भाई, देख पकड़ हाँ। इसको। अच्छा, ये लेग फुट रेस्ट है। यार पूरी सर आराम से। बिजनेस क्लास बैठे हो आप तो। यस सर। चलो पैर दबाओ। पेट दबाओ सूद साहब ने पहले ही दिन जो है ना गलत चस्का लगवा दिया है। ऊबर में मजा आएगा घूमने में 4 दिन यार। भाई, कल भाई तो- कितना खुले बैठे हो यार। पूरी पूरी अरे अभी तो बैग है, मुझे ऐसे इरिटेशन हो रही है ना, बैग बाहर फेंकने का मन कर रहा है। लगाता हूँ ये नाम हमें सिर्फ मूवीज में ही देखे हैं, माटूंगा, माहिम, प्रभा देवी। आज सही में देख रहे हैं। ये रहा ना, यही तो एसी के बाहर यहाँ मन्नत लिखा हुआ, लोग फोटो खिंचवा के जाते हैं ना। देख रहे हैं अरे ये है जी होटल जो सूद साहब ने बुक कराया है। कुछ इनको डिस्काउंट बढ़िया मिल गया है। ताज लंदन है? फ्री है यार। नहीं डिस्काउंट कमीनों के साथ ना मेरे को तो इसने बताया कि पैसे हैं। मैंने कहा चलो 1/3 दे दूंगा। बात कर रहा था, फ्री है। अच्छा, फ्री? थोड़ी देना है इसलिए अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज ही बात समुद्र के सामने तो घूमोगे हाँ जाएंगे। ये न उसे दरिया किनारे घुमाते होंगे ना। हाँ चलेंगे चलेंगे इसमें जाएंगे। आगे वो सुसु करते हैं क्या हो गया, सामान हो गया। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू थैंक यू। बड़ा ही सुंदर होटल है। पहुंच गए, साइकिल साहब चेक इन करने। कुछ यूट्यूबरों के कुछ फायदे होते हैं जिसके अंदर शामिल हो जाती हैं अपग्रेड मोटे मोटे, यानी कि 80,000 रुपए वाला वो कमरा जो मिलता है हमको मिल गया, और वो सामने जो है ना शाहरुख खान साहब का बंगला दिखाई दे रहा है मन्नत, और यहाँ से व्यू तो इस स्वीट से बहुत ही गजब है। वर्क स्टेशन जो है पीछे लगा हुआ, बड़े कमाल का टीवी शीवी वाला एरिया हो गया। आपने एंजॉय करना है, बेडरूम में भी बैठ के गपशप महफिल जो है जमाई जा सकती है। यहाँ आगे थोड़ा हाउस पार्टी करने का जो है ना मूड बन गया है। इधर डीवीडी प्लेयर वगैरह लगे हैं, और ज़रा बाथरूम अगर आपको दिखा दूँ, शाही भाई साहब, शेल्फ बीच में लगी हुई, यहाँ पे लगेज रखने के लिए रैक हो गया, एंड बाथटब ऑब्वियसली, शावर एनक्लोजर, लग्जरी टॉयलेटरीज एंड एवरीथिंग that you can imagine in a Taj. स्वीट तो आपने देख लिया जी। ये जो दूसरा वाला रूम है अपना नॉर्मल वाला, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक लेवल शायद कैटेगरी अपग्रेडेड है। ये अपने को मिला है, अपना किंग बेड यहाँ पे हो गया। अभी डिसाइड करना है हमने कहा कौन कैसे कैसे कहाँ सोएगा, मगर लौंडे है तो एवरीथिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल। बाथटब वगैरह इसमें भी है। टांगे बहुत ज़्यादा दर्द है, लुढ़क के जो है ना थोड़ी टांगे सीख लूँगा मौका मिला तो। मगर ये वीडियो आप सोच लो कि आज टाइम पे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी 7 बजे ये शूटिंग खत्म करके अब एडिट करने लगा। अब जी मोटी मोटी बात यह है कि मिस्टर अरुण सूद जो इनके पास मर्सिडीज AMG है, बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार, दुबई से लेके आए हैं इंडिया एज अ टेम्परेरी इम्पोर्ट। और उसका मेरे को प्रोसीजर देखना भी था, समझना भी था और बनाना भी था कि कल को अगर मैं कहूँ कि दुबई में इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ती गाड़ी मिलती है, वो हम ले आए। ये मगर सिर्फ 6 महीने के लिए ही होता है। दिस इज़ अ टेम्परेरी परमिट, तो परमानेंट इम्पोर्ट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। मगर इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सारे बेसिकली काम करने के लिए मैं आज आया था। जो कोशिश करेंगे कि अगर अगले 2 दिनों में उसको गाड़ी मिल पाए तो मैं बना पाऊँ, नहीं तो फिर हो सकता है मेरे को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी मसूरी वाली कमिटमेंट भी है, अनलेस समथिंग एल्स हैपन्स। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाइए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।